एक्सरसाइज 6.4 हम टू प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और सारी की सारी बेस्ड है 6.4 उसी टू प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है, तो टू प्रॉपर्टीज क्या है हमारी, ट्रायंगल की टू प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। पता है ना, पहले समझाया ना। क्या है हमारे पास, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल is always greater than थर्ड साइड। जो ट्रायंगल है उसके अगर एक साइड का सम जितना भी होगा और टू साइड का सम जितना भी होगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा उसकी थर्ड साइड से, हमेशा ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड। इन दोनों का सम कितना होगा 6, तो वो हमेशा ग्रेटर देन होगा। ठीक है, जैसे सोचो यहाँ पे हमारे पास है 3 है, 2 और 3 हमने किया तो थर्ड साइड देखो उसका क्या हमेशा बड़ा है ना, 5 आया ना, 5 3 और 4 किया तो 7 2 से ग्रेटर है, 4 और 2 किया 6 तो 3 से ग्रेटर है। कहीं से भी आप करोगे तो हमेशा उसकी जो थर्ड साइड का सम है हमेशा क्या होगा, कम होगा, और टू साइड का सम जो सम है टू साइड्स का वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। The sum of two sides of triangle, किन्हीं भी टू साइड्स का को ऐड करके का जो सम है वो हमेशा बड़ा होगा उसकी थर्ड साइड से। अब चाहे तुम ये दो ऐड करो, चाहे ये दो ऐड करो, चाहे ये दो ऐड करो, देख लो क्या करते। 4 और 2 ऐड किया तो 7 आ गया, 3 से बड़ा है। 3 और 2 क्या 5 4 से बड़ा है। 4 और 3 किया 7 आ गया, 2 से बड़ा है। 3 और 2 किया 5 और 4 से बड़ा है ना। समझ गए फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगर इक्वल आया तब भी ये नॉट पॉसिबल है, इक्वल भी नहीं चाहिए हमें। Is that clear? थर्ड है हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है the difference of any two sides of triangle is always less than third side. yes, always less than third side। अभी बता द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड, किन्हीं दो साइडों को जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे वो हमेशा छोटी होगी थर्ड साइड से। ठीक है, अब जब भी करोगे, अब देखो मैं कर रहा हूं इधर 3 और 2 को, यहाँ देखो मैं लिख दिया 3 2 4। अब मैं 3 और 2 को कर रहा हूं सब्ट्रैक्ट, तो क्या है मेरे पास 1 आ रहा है ना, वो 4 से छोटा है ना, है। अब मैं 4 और 3 को कर रहा हूं माइनस, तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, वो 2 से छोटा है। 2 और 4 को कर रहा हूं मैं क्या, तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, वो 3 से छोटा है। समझ गए, ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। समझ गए दो प्रॉपर्टी। अब हम करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट एंगल ट्रायंगल पता है आपको, जिसकी एक साइड कितनी डिग्री होती है 90 डिग्री की होती है, यही होता है पता है राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसी के ऊपर एक चीज है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है बेटा, ये बताया आपको क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है जो क्या बना रही है, इसको मैं परपेंडिकुलर बोल सकता हूँ परपेंडिकुलर मैंने पी लिया। और जो नीचे है वो नीचे क्या होता है हमेशा हमारा जो सर्कल बेस होता है, तो हम इस तरह करेंगे और मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये हमारा एक बेस है। और पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं जो इसके सामने होता है, एंगल के सामने,
वो हमेशा होता है हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, पर हम इसके भी इस मेथड से नहीं करेंगे, हम इसे जानेंगे कि ये होता क्या है। अब सोचो हमारे पास है ए, ये है बी और ये हमारे पास क्या? पाइथागोरस थ्योरम है वो कहती है कि जो 90 डिग्री से सामने हो, 90 डिग्री के सामने क्या हमारे पास? AC है। 90 डिग्री के सामने हमारे पास ये है ना AC, जिसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। उसका स्क्वायर तो जानते हो ना, जैसे 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये है स्क्वायर का, ये पता है ना? तो जो इसका जो स्क्वायर है वो p का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के बराबर है। अब बोलोगे सर नहीं आया समझ में, फिर से बताता हूं। अब सोचो इसका ये 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये मेरे पास 5 का स्क्वायर है। तो देखिए 5 है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो मैं बोलता हूं बेटा ये साइड बताओ, तो आप क्या लिखते हो? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू p क्या है हमारे पास? 4 का स्क्वायर प्लस b क्या है हमारे पास? 5 का स्क्वायर है। तो फिर से लिखते हैं AC का स्क्वायर 16 प्लस 25। ठीक है, लिखते। अब क्या होगा? 16 और 25 को प्लस किया, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? ये 41 का स्क्वायर इसका अंडर निकालने पड़ता है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा समझो कि स्क्वायर भी हट जाता है, यहाँ से जो स्क्वायर है वो भी हट जाएगा। कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, जो हम आगे करेंगे, पर तुम बस इतना समझो जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या बोलता है कि जो इसका जो सामने वाला है राइट एंगल के सामने कौन सा है? AC, जिसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, वो किसके बराबर होता है? इन दोनों के स्क्वायर को प्लस करके बराबर होता है। ठीक है, चलो हम आगे करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। तब तुम्हें सारी चीजें समझ आएगी ढंग से। देखना, मैं अंडरूट में बिल्कुल जाना नहीं चाहता हूँ, ताकि मैं अंडरूट निकालता 41 का ये करता तो तुम थोड़ा सा और हो जाते हो। ठीक है, तो देखते हैं 6.4। इट इज पॉसिबल हैव अ ट्रायंगल विद द फ्लोइंग साइड। इट इज क्या पॉसिबल है हैव अ ट्रायंगल विद द फ्लोइंग साइड? अगर किसी ट्रायंगल की साइड है, क्या वो पॉसिबल है? ऐसा ट्रायंगल बनना पॉसिबल है? वो 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। बोला ऐसा ट्रायंगल बन, ऐसा क्या है? क्या पॉसिबल है ऐसा कोई ट्रायंगल बनाना जिसकी एक साइड 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है? ठीक है, हम देखेंगे पॉसिबल है। चलो अपनी मर्जी तो हम बना सकते हैं ऐसे करके। हम लिख दें बच्चा 2 सेंटीमीटर, इधर 3 सेंटीमीटर और इधर 5 सेंटीमीटर। देखिए अब ये पॉसिबल है ये या नहीं? क्यों पॉसिबल नहीं है ये? सर क्योंकि 2 और 3 को प्लस करके 5 आता है। 2 और 3 को प्लस करके 5 आ रहा है। अब एक वो भूल गए प्रॉपर्टी, बैक में बताता हूं। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, द सम ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर मैं इन दोनों का सम कर रहा हूं, वो तो 5 आ रहा है, इक्वल आ रहा है, वो तो ये नॉट पॉसिबल है ना? तो मैं लिख सकता हूं यहां पे by using properties। कौन सी प्रॉपर्टीज यूज की हमने? the sum of any 2 sides of triangle is always greater than third side। ठीक है, थर्ड साइड। अब हमने क्या किया? 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर कर दिया एक साइड की, तो वो कितना आ गया हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा? नॉट पॉसिबल। ठीक है,
तुम्हें जरूरी नहीं है ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको पूछा हो तो तुम पॉसिबल और नॉट पॉसिबल में भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने बता दिया क्यों नहीं है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कोई इक्वल आ जा रहा है, जब इक्वल आएगा तभी मैंने बोला था ना नॉट पॉसिबल। और ये पार्ट में जो पूछे तो क्वेश्चन वो भी आ गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट, और थोड़ा सा शॉर्ट करने का रास्ता करता है इसको। 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले मैं इन टू साइड को करता हूँ। 3 सेंटीमीटर आगे रुक जाओ, देखते हैं 3 और 6 सेंटीमीटर को करता हूँ तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है 7 सेंटीमीटर। 3 और 6 कितना हो गया मेरे पास, ये बताओ 9 सेंटीमीटर। ये क्या हो रहा है 7 सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अब मैं इन दो को देखता हूँ 7 प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया मेरे पास 13 सेंटीमीटर। तो ये 13 सेंटीमीटर भी किससे हो रहा है 3 सेंटीमीटर से हो रहा है, हो रहा है। उसकी थर्ड साइड जब ये दो होगी तो इसकी थर्ड साइड ये हुई ना, हुई ना। 6 और 7 हो गया। अब 7 और 3 को करके देखता हूँ 7 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर कितना आ गया ये 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर भी ग्रेटर हुआ उसकी थर्ड साइड से, मतलब 6 सेंटीमीटर से। हो गया, तीनों साइड किए मैंने। फर्स्ट साइड ये कि फर्स्ट ये किया, सेकंड ये किया, तीनों को अलग अलग जगह से लिया तो हर बार क्या आ रहा है ग्रेटर आ रहा है। तो ये क्या है पॉसिबल है। तो इसका आंसर क्या है पॉसिबल। इट इज पॉसिबल लिख सकते हो या कुछ लिख सकते हो, ठीक है। बोलो समझ आ गया, आसान है ना, ऐसे करना आसान तरीके से, ठीक है। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टीज तुम्हें पता होनी चाहिए। हाँ, लास्ट में अगर तुम लिखना चाहो तो अपनी मन से लिख सकते हो। और अच्छा बनाने के लिए we know that the sum of any two sides of triangle is always greater than third side। फिर ये प्रॉपर्टी के दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू और ये क्या ट्रायंगल बन सकता है ना। तो इट इज पॉसिबल, ठीक है, समझ गए। अब थर्ड है हमारे पास देखते हैं यार, देखते हैं भाई, रुक जाओ, देखते हैं। 6 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है एंड हमारे पास क्या है 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम ये दो देख लेते हैं। तो मैंने लिखा है 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर कितना आ गया हमारे पास 9 सेंटीमीटर। वो ग्रेटर देन है, ठीक है ना, ग्रेटर देन है ना। अब अगला देखते हैं। तो मैं लिखते हैं 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। ये तो भाई साहब कहाँ आया ग्रेटर देन, ये तो लेस देन आ गया थर्ड से, आया ना, आया। तो ये नॉट पॉसिबल है ना, नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। फिर चाहे तुम ब्रैकेट में इस तरह से लिख सकते हो नॉट पॉसिबल, लिख सकते हो तुम बिकॉज, थोड़ा अच्छा लिखना, बिकॉज द सम ऑफ, ये पूरे लिखना है, द सम ऑफ टू साइड्स, any two sides of triangle ने शॉर्टकट में लिखा है ट्रायंगल नाके, ट्रायंगल is always greater than third side। जरूरी नहीं था तुम ये प्रॉपर्टी लगाते, तुम वो वाली प्रॉपर्टी लगा सकते थे, द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। उससे भी तुम प्रूव कर सकते थे ना, दो प्रॉपर्टी तुम किसी का भी यूज कर सकते थे, समझ गए। फिर तुम्हें माइनस करना पड़ना था, ठीक है, फिर हमेशा लेस देन आना चाहिए था, वो ये समझ गए। यस या नो? यस सर। आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर तुमने प्रॉपर्टीज को समझो। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास सर, मेरा जब 3 और 6 को प्लस करेंगे तब तो फिर 2 से बड़ा है। 3 और क्या बोला तुमने 3 और 6, तो मैंने किया नहीं 3 और 6 को बड़ा, तो 9 सेंटीमीटर आ रहा है। तो मैंने बोला ये वाली प्रॉपर्टी तो ठीक थी पहली, फिर दूसरा मैंने क्या किया इन दोनों को सभी साइडों को देखना है, हमने एक ही साइड को देख के नहीं चलना है। फिर हमने दूसरी साइड की 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर को प्लस किया, तो ये तो फिर छोटी आ जा रही है, आ रही है ना इनका सम, फिर इन दोनों का सम 5 सेंटीमीटर आ रहा है और थर्ड साइड तो 6 सेंटीमीटर है, वो तो छोटा हो जा रहा है।
तो जो हमारी प्रॉपर्टीज है वो तो ऐसा बोलती नहीं है, समझ गया? बैठो। अब देखो अगला, टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल PQR। सबसे पहले ऐसा दिया हुआ हमारे पास, ऐसे दिया है, ये P, ये Q, ये R और एक पॉइंट दिया है O, दिए हुए। अब हमारे पास है फर्स्ट OP प्लस OQ ग्रेटर देन फर्स्ट। ये बोला क्या ये प्रॉपर्टीज देखना है, ये इक्वेशंस ट्रू है, ये देखना है हमें। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ भी इस तरह से बना देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, कर दिया ज्वाइन, ठीक है। OP मतलब OP और OQ, OP और OQ क्या ग्रेटर देन होगा PQ से? ध्यान से देखो, देखो बताएंगे फिर। OP और OQ क्या ग्रेटर देन होगा PQ से? क्यों होगा? ऐसा नहीं होता। प्रॉपर्टीज क्या थी, हम टू साइड को देखो, फिर से बोल के तो प्रॉपर्टी टू साइड हमको अगर हम प्लस करेंगे तो वो हमेशा थर्ड साइड से क्या होगी, ग्रेटर होगी, बड़ी होगी। तो यही तो बोला इन्होंने, टू साइड को प्लस किया वो हमेशा बड़ी होगी उसकी थर्ड साइड से, PQ से होगी, होगी ना? यस या नो? यस सर। तो वो ये, तो इसका आंसर क्या आया? यस, दिस इक्वेशन इज ट्रू। अगली इक्वेशन देखो, OQ प्लस QR ग्रेटर देन QR। अच्छा OR था इधर, अच्छा OR, OQ और OR। अब क्या पूछा इसने, जो OQ का है, अच्छा OQ है और वो OR है, क्या ये दो साइड बड़ी होगी किससे, QR से? काव्य ठाकुर, इतना आसान है, मैं तो समझ गया। काव्य संदेल सर, OQ बड़ी है। ओ भाई ये बता रहा हूँ, देखो OQ को अगर हम OQ और OR को प्लस करेंगे तो ये क्या इससे भी बड़ी होगी ये? यस सर। प्रॉपर्टीज क्या थी? द सम ऑफ टू, हिंदी में बोल दे। जो कोई ऐसे ट्रायंगल की जिसको दो प्लस करके वो तीसरी साइड से बड़ी होगी। तो भाई यही तो बोला ही नहीं, ये दो अगर प्लस करेंगे तो थर्ड साइड से बड़ी होगी, बड़ी होगी ना, QR से बड़ी होगी ना। तो इसका ये सी आंसर है। ये देखो इन्होंने इस ट्रायंगल की बात की, इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल में हो रहा कि ये और ये दोनों अगर हम प्लस करेंगे क्या थर्ड साइड से बड़ी है, ये क्या ट्रू है स्टेटमेंट? यस ट्रू है ये, यस। सक्षम बता, OR प्लस OP और RP। अब ओके बताइए, OR है ये, OR और OP क्या RP से बड़ा ही होगा? ये सब यस ही है, जिसको यस लग रहा है वो खड़े हो जाए। यहाँ पे पढ़, ये क्या लिखा हुआ है? OR बोला हुआ है और ये क्या लिखा है? तो OR और OP को प्लस किया, वो बड़ा है RP से, ये ठीक है स्टेटमेंट है? लग गया पता? ये भी हमारे पास स्टेटमेंट है, वो क्या है? ट्रू है, ठीक है। बैठो। अब है थर्ड हमारा क्वेश्चन, बोला AM is a median of a triangle ABC।
मीडियन पता है ना क्या होता है? Yes, sir. जो थर्ड साइड को क्या होता है, किसी कोई भी वर्टेक्स अगर थर्ड साइड को जो अपने ऑपोजिट साइड को मिड पॉइंट को टच करें, है ना, ए वर्टेक्स हम जब एच पॉइंट बना तो मिड पॉइंट है ना बीसी का, तो ये है मिडियन। तो यहाँ पे बोला ए एम इज द मिडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज क्या, अब यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ नहीं है, क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बड़ा होगा 2am से, मतलब ट्वाइस उसके am से। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग वाला है, ठीक है, ए बी बी सी और सी ए क्या बड़ा होगा उसके डबल से am से। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना। Yes, sir. एक क्या बन रहा है हमारे पास ए बी एम, एक बन रहा है हमारा ए एम सी बन रहा है। तो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी एम से लिखते हैं। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हम लगता है बहुत दिमाग, तो ये चीजें तुम बार बार समझना, लिख के करना है इसको। इन ट्रायंगल ए बी एम, इन ट्रायंगल ए बी एम में हमने क्या किया, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, हमसे कुछ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन 2am, ये कुछ है। सबसे पहले हमने देखा टू ट्रायंगल्स हैं, हमने लिखा है इन ट्रायंगल ए बी एम। अब ए बी एम में क्या क्या हमारे पास कौन कौन साइड है, हमने सबसे पहले देखा इस साइड क्या है ए एम है, तो हमने जो ए एम है वो हमेशा उसी साइड लिखना, एंड वाली साइड में जिस साइड है ए एम है लिख लिया, ए एम साइड लिख दिया। दो साइडें बची, हमने जिस ट्रायंगल लिया क्या लिया हमने ए बी साइड बची, और कौन साइड बची ए बी और बी एम प्लस बी एम। अब किस साइड से बड़ा है, ए एम से बड़ा है, समझ रहे हो। मैंने क्या की, ये टू साइड ए बी और बी एम, ये जानबूझ के छोड़ना है। अब ये मत बोलना सर ये हमने ये क्यों लेके आए वाली साइड, ये सॉल्यूशन करने के लिए अपने दिमाग से खुद जानबूझ के छोड़नी है इस चीज वाली साइड। हमने देखा कि इस साइड क्या है ए एम है, तो हमने इस साइड इसको आसान रखने के लिए इसको इस साइड ए एम की राइट किया। आ गया ना, ए बी प्लस बी एम ग्रेटर देन होगा ए एम के, क्यों होगा आपको पता है, द सम ऑफ any two side of triangle is always greater than third side। आगे लिख लिया। अब मैंने लिख लिया, ये बन गया मेरी फर्स्ट इक्वेशन, मैंने नंबर 1 दे दिया। अब मैं सेकंड में कर रहा हूँ इन ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल बचा मेरे पास ए एम सी, ये बचा ना, ये वाला ट्रायंगल, अब ये वाला बचा जिसका ए एम सी। अब मैंने फिर से देखा यहाँ इस दूसरी साइड क्या है ए एम है, तो मैंने इसकी ये तो सेम है ना, सबकी कॉमन है ना, तो मैंने क्या किया ए एम कर दिया पहले साइड में, ताकि मेरे को पता हो कि ए एम साइड में। अब कौन कौन सी साइड बची मेरी, ए एम है, एम सी और ए सी बची, तो मैंने लिख दिया यहाँ से ए एम, मैंने ए एम मैंने कर दिया साइड, क्या क्या लिखूंगा मैं ए सी प्लस सी एम चाहे एम सी, कोई भी लिख लो, ये क्या होगा हमेशा ग्रेटर देन होगा। यहाँ समझ आया, इस विधि में इक्वेशन 2। अब मैं लिखा यहाँ पे एडिंग इक्वेशन, अब ऐड करते हैं इसको, क्योंकि हमें निकालना ये इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन को ऐड करना है 1 एंड 2 इक्वेशन को। अब मैंने ऐड करता हूँ इसको, तो इस साइड वाले इक्वेशन क्या क्या है, ए बी प्लस बी एम, ये वाली साइड पहले बाद में लिखेंगे, पहले इनको लिख देते हैं, प्लस ए सी प्लस एम सी ग्रेटर देन है किससे ए एम प्लस ए एम, किससे ग्रेटर है यहाँ तक समझ आया। अब हमने क्या किया, हमने देखा यहाँ पे
ए बी साइड है, बी एम और एम सी। देखो ध्यान से देखो, बी एम और एम सी क्या लाइन बना रहे हैं? स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो क्या बना रहे हैं? बी एम और एम सी को जब मैं प्लस करूंगा तो वो कौन सी लाइन बनाएंगे? नहीं, एंगल मत सोचो। बी एम और एम सी को प्लस करूंगा तो वो बी सी लाइन बना रहे हैं, यहां से लेके यहां तक डायरेक्ट बना रहे हैं ना। ये तो बीच में ऐसी कॉमन पॉइंट आ जा रहा है। मैं जब बी एम और एम सी को प्लस करूंगा तो वो कौन सी लाइन होगी? बी सी हो गई। पहले दिया मैंने ए बी, यहां से इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी लिखे यहां से। बी एम और एम सी को मैंने क्या किया? प्लस किया, तो वो बना रहे हैं कौन सी लाइन? बी सी बना रहे हैं। इन दोनों को मैंने प्लस किया, बी सी प्लस ए सी आ गया। ये लाइन आ गई यहां तक। समझ गए इन चारों को? क्या वो कैसे बना? अब मैंने लिख दिया ग्रेटर देन जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ क्या है? 1 एम सेम है, तो 1 क्या हो गए? 2 एम। देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ऊपर वाला आ गया। आया? बोलो समझ आया? यहाँ पे तो आपको हिंट भी दी थी कि आप ट्राइंगल ए बी एम और ए एम सी मानो कंसीडर करो, बताया था ना। अब तो बिना हिंट के कर दिए, समझ गए? अब आगे का देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन लगे ना यार। ABCD is quadrilateral is ठीक है, ABCD क्वाड्रिलेटरल है, तो बना लेता हूं मैं। A B C एंड D। अब हमसे पूछा है हमने क्या प्रूव करना है इसका? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए लेस देन है, इसने ना ए ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है इससे ए सी प्लस बी डी, ठीक है। अब ये प्रूव करना है, बोला ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, और वो ग्रेटर देन है किससे? ए सी और बी बी से, ठीक है। जो ये डायगोनल है वो ऐसे कट कर है, इसको डायगोनल जो डायगोनल है उससे वो ग्रेटर है, ठीक है। देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे हम ले लेते हैं 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं, जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा बन रहा है जो कॉमन डायगोनल है कौन? बी डी, जिसमें हमारा बन रहा है ए बी डी, दिख रहा है, ये दिख रहा है। और इसी का कॉमन डायगोनल में बन रहा है बी सी डी, बन रहा है ये ऊपर। तो हमारे पास इधर मैं कहाँ पे लिख सकता हूँ? ये आप लिख सकते हो ट्रायंगल ए बी डी, और ट्रायंगल हमें क्या मिला यहाँ पे? एक में बी डी सी मिल गया। और दो और बन रहे हैं इस डायगोनल पे कॉमन, क्या बन रहे हैं? ए सी डी बन रहे हैं, ए सी डी बन रहे हैं, ट्रायंगल ए सी डी, और इसी में बन रहा है ए सी बी, ए बी सी हो जाए, ट्रायंगल ए बी सी बन रहे हैं, 4 बन गए। अब इन सब की रिलेशन बनानी है, फिर से वो ऐड करना है। मैंने पता क्यों लिया? तुम बोलोगे सर आपने ये दो क्यों लिए? पहले मैंने इसलिए लिया ताकि आसान बने क्वेश्चन, और जिसका डायगोनल क्या है? कॉमन है। देखो इनका ए बी डी और बी डी सी का कॉमन है ना, डायगोनल है ना, सब लिए मैंने, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी में इस साइड क्या है? बी डी है, तो मैं क्या करता हूँ? बी डी को पहले ही साइड में रख देता हूँ, है ना। ए बी डी में बी डी है ना इस साइड, मैंने क्या बताया? जानबूझ के वो साइड में छोड़ देना,
ठीक है, छोड़ दिया साइड में। अब इस ट्रायंगल में क्या क्या बचा ए बी डी में, मेरे को देखो कौन कौन साइडें बची। बोलो, ये था ना ये वाला, ये साइड मैंने साइड में रख दी, तो टू साइड कौन कौन रही? ओ भाई साहब, ये ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले ट्राइंगल की। ए यहाँ पे था, ए यहाँ पे था, बी यहाँ पे था, डी। तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा है? जब मैंने बी और डी रखती साइड का, ये दो साइड बची, कौन कौन साइड रही है? ए बी बची एक साइड, प्लस दूसरी क्या बची? ए डी ये बची, जो हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन रहेगी बी डी से। इस ट्राइंगल की बात की मैंने। तुम कहां सोच रहे हो कौन सी चीजें किस दुनिया में सोए हो? थोड़ा सा तुम्हें अपने सीमाना लगानी पड़नी इन चीजों को। अब देखो, इन ट्राइंगल्स को देखिए मैंने नंबर 1 इक्वेशन। अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल कौन सा लिया हमने? ए बी डी सी। अब बी डी सी का बताओ, मैंने दूसरी साइड कौन सी चीज छोड़ू बी डी सी में? बीडीसी में यार, इधर देखो क्वेश्चन में कौन सी साइड एसी और बीडी कौन है कॉमन इसमें बीडीसी में? वो यार तुम कहां खोयो? बीडीसी ऐसे एक ट्रायंगल बन रहा है तुम्हारा, ऐसे बन रहा है ना बीडीसी। यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है। मैंने बोला तुम पीछे कौन सी साइड छोड़ो? यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कौन कौन साइड है? एसी और बीडी है, तो एसी तो है नहीं, यहाँ पे कहां क्या है? इधर बीडी है, तो अपने बीडी को छोड़ देना साइड को। समझो इस चीज को। अब टू साइड कौन कौन बची मेरी साइड? क्या बची? बीसी और सीडी। बीसी प्लस सीडी ये बची, वो हमेशा के लिए ग्रेटर है। समझ देखो थोड़ा, ये आगे मेरे पास क्या है क्वेश्चन। अब आगे मेरे पास इन ट्रायंगल कौन सा है? एसीडी। बताओ मैं कौन सी साइड छोड़ूं? एसीडी में कौन सी साइड छोड़ूं? एसी, क्योंकि क्वेश्चन में है ना दूसरी साइड एसी, तो सोचो मैंने एसी साइड छोड़ दी, तो इस साइड कौन सी साइड बची? एडी और डी। क्या बची? एडी और सी, डीसी। एडी और डीसी। एडी प्लस डीसी बची एडी और डीसी बची, और एसी मैंने रख दी। ठीक है, ठीक करा। इन ट्रायंगल कौन सा बचा हमारे पास? एबीसी बचा। इन ट्रायंगल एबीसी में इसमें मैंने क्लासिफिकेशन। अब इन ट्रायंगल एबीसी में बताओ मेरे को किस साइड क्या था? कौन सी साइड? एबीसी क्या है? ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल की बात हो रही है। इसमें क्या है लिखो मैं? ए बी का इस साइड है, इस साइड ए बी, ए सी है ना इस साइड, तो ए सी इस साइड भी कॉमन रह जाएगा, है ए सी है ना। ए बी और सी में ए सी है ना, हमेशा चलो डायगोनल ही कॉमन रखो, साइड है लिखते साइड। बचा क्या हमारे पास? ए बी और बी, यहाँ पे लिख दो ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन रहेगा हमेशा ए सी से। इसको दे दो फोर्थ इक्वेशन। समझ रहे हो? समझ गए? जब करना होगा तो ये साइड में नहीं देना, इस तरह से। ठीक है, तो मैं बिठा रहा हूँ अभी आगे क्वेश्चन करने के लिए, और ढंग से करना है क्वेश्चन ताकि मेरे को पता लगे। अब मैं लिख रहा एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। इन सब इक्वेशन को हमने क्या करना है? ऐड करना है। तो इधर को लिख दिया मैंने ए बी प्लस ए बी प्लस ए डी है। पहले ए साइड वाले लिख लेते हैं, दूसरे में बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी प्लस थर्ड में क्या है? ए डी और डी सी। क्या मैंने इधर ए डी प्लस बी सी। फोर्थ में क्या है हमारे पास? ए बी प्लस बी सी, तो मैंने इधर ए बी प्लस बी सी लिख लिया। ये ग्रेटर देन है, किस से ग्रेटर देन है? BD प्लस BD, इससे BD प्लस BD
प्लस ये लिखने छोटा AC प्लस AC। समझ आइए अंदर। अब देखते हैं, अब देखो यहाँ पे AB कितनी बार है 1 2 बार है, मतलब 1 और 1 को प्लस किया तो कितना आ गया 2AB आ गया। तो मतलब इसका बन गया हमारे इक्वल टू 2AB प्लस, अब AD देख लो, AD भी 2 बार है क्या बन गया हमारे पास 2AD। अब देखो BC भी है BC, इधर भी BC और इधर भी BC है, तो हमारे पास क्या गया 2BC प्लस इधर भी CD है, BC का मतलब भी CD हुआ ना, इधर भी CD है इधर भी CD है, तो आगे हमारे पास 2CD। खत्म, ये वाला हो गया क्वेश्चन हमारे यहाँ तक। ये इधर देख, नजर हटी तो समझ भी नहीं आएगा। फिर ग्रेटर देन है BD कितना बन गया हमारे पास 2BD प्लस AC कितना बन गया, बोलो समझ आ गया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, जो यहाँ पे क्या रहा है, ये 2 कॉमन आ रहा है, 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 तो मैंने क्या लिया, एक इन सब पे 2 का मैंने 1 ले लिया और ब्रैकेट में लिख लिया मैंने इधर AB प्लस AD प्लस BC प्लस CD। इधर भी 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया और ब्रैकेट में लिख लिया BD प्लस AC। राइट कर दिया, ठीक है, कर दिया ना राइट। अब मैंने क्या किया 2 से 2 कट हो गया, बचा हमारे पास क्या AB प्लस AD प्लस BC प्लस CD और यहाँ पे क्या है मेरा BD प्लस, देखो इक्वेशन बन गई AB प्लस BC प्लस AD CD ऐसे ये दोनों साइड से पूरी इक्वेशन बन गई ना। तो इसको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, तो मैं बहुत ज्यादा समझ गए। अब नेक्स्ट है हमारा 5th, 5 क्वेश्चन है इसके ओ भाई साहब, तो मेरे को ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं वाले क्वेश्चन हो यार। अब देखते हैं मतलब ABCD is quadrilateral is, ठीक है चलो ठीक है समझ गया। ABCD हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब हमने पता क्या बताना है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA लेस देन है 2AC प्लस BD से, ये बनाना है, ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 2-3 क्वेश्चन होते हैं जिनको चाहे तुम अपने दिमाग में बिठा दो, बार बार प्रैक्टिस करके लर्न कर दो, जैसे मर्जी कर दो, समझ जाओ, कर लो बस। अब ऐसा क्वेश्चन है तो चलो हमने अपनी मर्जी से ऐसे एक पॉइंट मान लिया बीच में ओ, क्या मान लिया एनी पॉइंट मान लिया, फिर ओ थोड़ा सा काम लाने के लिए किया मैं तुम्हें, ठीक है, सिर्फ पॉइंट तो मैंने आसान तरह से बना दिए। एक मैंने फर्स्ट ट्रायंगल ये मान लिया 2 3 4, पहले जैसे मैं कुछ अलग तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। ये मान लिया मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ मान लिया। तो किस ट्रायंगल बोलेंगे सर, पहले बोलो ट्रायंगल ACB इन ट्रायंगल AOB देख लेते हैं पहले ट्रायंगल AOB। अब दूसरी साइड देखो, हमने देखा कि दूसरी साइड क्या है AC और क्या है BD है। तो कभी ऐसा हुआ हमारे साथ तो हमेशा हमने क्या करना है, ये दो साइड हैं, ये वाली साइड बाहर की तरफ लिख देनी हमने AB, ठीक है। तो मैंने सोचो यहाँ पे क्या कर दिया AO प्लस
OB कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज थोड़ा सा समस्या है। नहीं ऐसा नहीं होगा। चलो देखते हैं करते रहते हैं। मैंने क्या कर दिया ए ओ प्लस ओ बी और मैंने हमेशा कर दिया हमें क्या आता है हमारा रूल है द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ये हमेशा साइड की से ग्रेटर देन होगी ए बी सी होगी। कर लिया। दूसरा कर लिया मैंने अपनी मर्जी से ले लिया इन ट्रायंगल कौन सा ले लिया इन ट्रायंगल बीओसी इन ट्रायंगल बीओसी में कर दिया मैंने बीओ और ओसी प्लस बीओ प्लस ओसी प्लस और ये हमेशा बड़ा होगा किससे बीसी से। ठीक है। अब कर दिया मैंने इन ट्रायंगल सीओडी इसमें मैंने क्या कर दिया ओसी और ओडी को कर दिया प्लस ओसी प्लस ओडी हमेशा क्या होगा बड़ा होगा किससे डीसी से। ठीक है। मैंने बाहर वाली साइड पर बाहर गया। अब मैंने कर दिया इन ट्रायंगल किससे एओडी एओडी इसमें एओ प्लस ओडी एओ प्लस ओडी कर दिया मैंने हमेशा बड़ा रहेगा वो किससे एडी से रहेगा। इसलिए मैंने 1 इक्वेशन इसके लिए मैंने 2 इक्वेशन इसके लिए मैंने 3 इक्वेशन और इसके लिए मैंने 4th इक्वेशन। और मैंने लिख लिया यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 कर देते हैं हम। यहाँ पे लिख लिया मैंने ए ओ प्लस ओ बी बी ओ प्लस ओसी ओसी प्लस ओसी प्लस ओडी प्लस ए ओ प्लस ओडी ए ओ प्लस ओडी ये ग्रेटर देन है किससे ए बी प्लस बी सी प्लस प्लस डी सी प्लस एडी यही है। अब मैं देख रहा हूं यहाँ पे ध्यान से ध्यान दीजिए ए और ओ सी क्या बना रहा है ए और ओ सी क्या बना रहा है ए ओ और ओ सी क्या बना रहा है ए की लाइन आ रहा है ना ए सी बना रहा है ना। तो मैंने लिखा है ए ओ और जो ओ सी है दो आ रहा है ओ सी इधर ओ सी प्लस ओ डी ओ सी ठीक है। ए ओ और ओ सी क्या बना रहा है हमारा ए सी बना रहा है। मैंने यहाँ पे प्लस अब मैंने देखा यहाँ पे ए सी प्लस अब ओ बी कहाँ है अच्छा ओ बी और ओ डी क्या बना रहा है बी डी ओ बी और बी डी क्या बना रहा है ओ बी और बी डी है कहाँ और हमको चाहिए ए कहाँ पे ओ बी और ओ डी ओ बी और ओ डी है ओ बी और ओ डी क्या बना रहा है ओ बी और ओ डी क्या बना रहा है बी डी बना रहा है ना ओ बी और ओ डी। अब देखो इधर फिर से आगे बना बी ओ और ओ डी फिर से आ रहा है तो बी ओ और ओ डी फिर से आया एक और बी ओ और ओ डी क्या बना रहा है बी डी बना रहा है प्लस अब आगे मेरे पास ओ सी और ओ सी ओ सी और ओ ए ओ सी और ओ ए क्या बना रहा है ए सी बना रहा है। ये हो गए सारे हो गया ना ये सारे। अब मैंने क्या कर दिया इसको इस तरह से कर दिया और लिख दिया इधर ए बी प्लस डी सी प्लस डी सी प्लस ए डी ठीक है। अब मैंने देखा इधर ए सी और ए सी क्या है दो है और बी डी और बी डी भी क्या है तो मैं लिखते हैं 2AC प्लस 2BD ठीक है। ये लाइन दी मैंने यहाँ पे AB प्लस BC प्लस CD लिखो मैं DC के बाद CD लिख सकता हूँ ना चौड़ाने के लिए मैंने CD लिख दिया यहाँ पे और यहाँ पे हमने AD ठीक है। अब 2 यहाँ पे तो यहाँ पे कॉमन मेरे पास यहाँ पे AC प्लस BD और ये किससे बड़ा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी
देखते हैं हमारी रिलेशन क्या है। अब देखो इसी की ये बड़ा था ना यहाँ पे, इसमें भी 2ac प्लस बड़ा है तो थोड़ा ऑपोजिट हो गया, और ab प्लस bc प्लस cd प्लस d ये दूसरी साइड है। देख लो थोड़ा सा ऑपोजिट है पर है पूरा वैसा ही सेम है। इसमें भी देखो ये बड़ा था ना तो बताया हुआ था, तो यहाँ भी तो ये बड़ा ही आया, और हमारे पास क्या है ab प्लस bc प्लस cd d देखो ये इस तरह से आ चुका है। बोलो समझ आया? इसको समझ रखना, तो बार बार जितनी बार आप राइट करोगे, ठीक है, जितनी बार लिख लिख के राइट करोगे उतनी बार तुम्हें समझ आएगा। ऐसा नहीं कुछ इसमें, तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभार, ठीक है, पर ऐसा नहीं नहीं यार, बार बार प्रैक्टिस करनी है तुमने इसको, ठीक है, जितनी प्रैक्टिस हो उतनी प्रैक्टिस करो इन चीजों की। अब the length of two side of triangle are 12 cm and 15 cm. Between what two measures should be the length of the third side for? ठीक है। अब ये बोला कोई ट्रायंगल है जिसकी टू साइड उसने बता दिया 12 सेंटीमीटर है, इसकी एक साइड बता दिया इसमें 15 सेंटीमीटर। तो ये बता रहा है बोलो कि थर्ड साइड की लेंथ बताओ किन दो नंबरों के बीच में आएगी। 7 से 12 के बीच में आएगी, 3 से 14 के बीच में आएगी, 8 से 16 के बीच में आएगी, किसके बीच में आएगी? अब ये निकालना है, तो तुम लिख सकते हो सबसे पहले इसमें दोनों प्रॉपर्टी लगेगी तुम्हारी, जो मैंने तुम्हें करवाई। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या करवाई? द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। मतलब टू साइड कौन कौन है हमारे पास? 15 सेंटीमीटर, और दूसरी साइड कौन सी है हमारे पास? 12 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको मान लो, सोचो मैंने x मान ली साइड, क्या मान ली? तो ये हमेशा उस साइड से हमेशा ग्रेटर देन होगा ना। तो 50 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर कितना हो गया मेरे पास? 27 सेंटीमीटर। तो मतलब हमने क्या देखा, ये 20 सेंटीमीटर से हमेशा वो थर्ड साइड है वो छोटी होगी ना, 20 सेंटीमीटर से वो थर्ड साइड होगी, वो क्या होगी? हमेशा छोटी होगी। बोला है ना तो टू साइड हमेशा ग्रेटर होगी, तो ये 20 सेंटीमीटर से छोटी होगी, ये तो पता चला गया हमें। अब बड़ी किससे होगी? तो मैंने क्या किया, बड़ी के लिए भी हमें एक दूसरा है, द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, क्योंकि वो डिफरेंस जो हमेशा है वो लेस देन आएगा थर्ड साइड से। क्या आएगा? लेस देन आएगा थर्ड साइड से, मतलब वो थर्ड साइड उससे बड़ी होगी। अगर इसका डिफरेंस कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर, तो थर्ड साइड भी अगर इससे बड़ी होगी। फिर से समझो, दोनों प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। फर्स्ट प्रॉपर्टी का हुआ कि दो साइडों का हमेशा जो सम है हमेशा बड़ा रहेगा थर्ड साइड से, है ना। जब दो साइडों का सम है वो बड़ा रहेगा तो 27 सेंटीमीटर क्या होगा? हमेशा बड़ा रहेगा। तो थर्ड साइड क्या हो सकती है? 26 भी हो सकती है, 25, 24, 20, 30 कुछ भी हो सकती है, पर 27 से बड़ी नहीं हो सकती। और वैसे हमने देखा कि इसको माइनस किया 3 सेंटीमीटर, तो अब उसकी थर्ड साइड 3 सेंटीमीटर से बड़ी हो सकती है पर छोटी नहीं होगी, क्योंकि थर्ड सेंटीमीटर क्या होता है? द डिफरेंस ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। तो मतलब जो डिफरेंस है वो हमेशा छोटा रहेगा। जब ये छोटा रहेगा तो थर्ड साइड बड़ी नहीं हुई ना। तो हम किसके बीच में आएगा वो थर्ड साइड? 3 से 27 के बीच में आएगी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो थर्ड साइड is between 3 and 27। इन दोनों के बीच में आएगी ना, 3 होगी ना 27, इन दोनों के बीच में आएगी 3 साइड। बस आंसर आ गया। हाँ, तुम ऐसा भी लिख सकते हो, अगर तुम ये प्रॉपर्टी लगा रहे हो तो यहाँ पे आपको द सम ऑफ वाला पूरा राइट कर देना, ठीक है। फिर अगर ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो तो ये इसमें वो डिफरेंस वाला पूरा राइट कर देना प्रॉपर्टी, ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है। और हमारे इसी के साथ हो गई हमारी यूनिट खत्म। निकालो, एक और है, निकालो भी इधर, मैंने तो खत्म हो गई। एक्सरसाइज 6.5। शाबाश यार, मैं तो भूल गया, चल पड़ा था करो।
PQR is a triangle, बोला कि PQR एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट P। अब एक ट्राइंगल है, अब राइट एंगल बना बोल रहा, तो राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? अब एक PQR है, एक ट्राइंगल, पर इसमें बोला कि राइट एंगल है P, मतलब जहां पे राइट एंगल बन रहा है वो क्या है? P। और QR तो तुम जहां मर्जी लिख दो, चाहे इधर लिख दो चाहे इधर, QR लिख लेना अपने मर्जी। यहां समझिए, इफ PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, अगर PQ आपके पास बेटा 10 सेंटीमीटर है एंड PR 25 सेंटीमीटर, और PR आपके पास कितना सेंटीमीटर है? 95 सेंटीमीटर। तो फाइंड करो ये QR कितना होगा। अब आएगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब हमने सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले हमने देखना है जो हमारे पास है। हमारे पास क्या क्या है बेटा? PQ है। PQ कितना है हमारे पास? PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और PR इज इक्वल टू कितना है? 25 सेंटीमीटर है। और हमें निकालना क्या है? QR, ये निकालना है। यहाँ तक समझ गए? अब हम लिखेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में तुम्हें बताया था, जो राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है वो हमने सबसे पहले देखना, उसका स्क्वायर मतलब क्या साइड है? QR है, मतलब जो QR का स्क्वायर है वो इन दोनों साइडों के स्क्वायर के बराबर है। ये दो साइडें कौन सी है? PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। राइट एंगल की ऑपोजिट साइड जिसे हाइपोटेन्यूज होता है, वो सबसे पहले राइट कर दिया है, उसका जो आंसर है वो इन दोनों के स्क्वायरों के बराबर है, ठीक है। अब मैं लिखता हूं इधर QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ कितना है मेरे पास? 10 का स्क्वायर प्लस PR कितना है मेरे पास? 25 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने कर दिया, तो सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करते हैं। QR का स्क्वायर 10 10 सर 100 और 25 और 25 सर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा तुम्हारा 625। मैंने बता दिया, समझ गए अंदर? अब इसको मैंने सॉल्व किया तो हम 10 to 250 20 500 तो 125, ठीक है। अब QR का स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास? 725 आ गया। अब यहाँ पे स्क्वायर है, पर हमें तो सिर्फ QR पूछा है, अब स्क्वायर टाइप करना है, तो हम इसका एलसीएम लेना रफ में 725 का एलसीएम ले लेते हैं। किससे जाएगा ये पहले? 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 1 जा 5 5 2 जा नहीं 5 4 जा 20 5 5 जा 25। फिर से 5 से चला गया, 5 1 5 2 जा 10 5 9 जा 45। मैंने गलती नहीं की यार, कुछ मैंने गलती लिखा नहीं दरअसल। PR 24 है यार, मैं बोल रहा हूँ मेरा गलत कैसे आ रहा आंसर। यहाँ पे 24 है और किसी ने नहीं बताया मेरे को, सिर्फ 24 है। समझ गए? ये गलती है हमारी 24, ठीक है। 24 का स्क्वायर और 24 का कितना होता है? करो जल्दी से मल्टीप्लाई, 24 मल्टीप्लाई बाय 24, जल्दी करो। देखो मैं करता हूँ दिमाग में, तुम करते हो। तो 40 480 ओए मल्टीप्लाई कर, ये क्या? अगर ये स्क्वायर है 24 मल्टीप्लाई 528 तो नहीं आया शायद, हुआ सही सर। कितना है? 5 9 कितना है?
इतना है बेटा, करो जल्दी। 670 तो क्या देखो मल्टीप्लिकेशन नहीं आती। कितना आया 576। तो क्यू आर हमारे पास कितना आ गया बेटा 676 आ गया। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि हम इसका स्क्वायर करना चाहते हैं। तो स्क्वायर कैसे गायब होता है अब हमारा 676 है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 3 6 2 3 6 और 2 8 16। फिर से ले लिया एलसीएम। 2 1 2 2 6 12 एंड 2 9 18 ले लिया यहाँ तक। अब ले लिया हमने फिर से एलसीएम। अब किससे जाएगा ये 13 भी आ रहा है। 13 1 13 और यहाँ पे 3 बच गया इधर। 13 3 39 और यहाँ पे आ गया 13। अब जो पेयर होते हैं, अब पेयर क्या क्या बने, एक 2 का पेयर बना, एक 13 का बना। तो उस पेयर से एक 2 इधर राइट कर देना, एक 13 यहाँ राइट करना। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करनी। 13 2 26। तो मतलब 26 का क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर। मतलब 26 मल्टीप्लाई बाय 26 होगा आपका, तो ये 676। ठीक है, ऐसे निकालते हैं स्क्वायर। फिर यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर चला गया तो हमारे पास जो क्यू आर है वो हमारे पास क्या आ गया 26 आ गया। ठीक है, हमने क्या करना है यहाँ तक निकाला, एलसीएम लिया, पेयर के पेयरों को मल्टीप्लाई किया, आगे हमारे पास 13 2 26। मतलब 26 दा होगा आपका 676। चलो मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा बेटा दूं घर पे आराम से देखना वीडियो, 2 2 3 3 4 4 बार देखना तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब हमारा ट्राइंगल ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट C। बोला कि हमारे पास एक ABC है, ऐसे एक ABC है, पर जो राइट ट्राइंगल है वो क्या है हमारा C है। C है ना, और AB और हम उठा भी लिख लो, इधर लिख लो A, इधर लिख लो B। ठीक है, राइट एंगल बोला C, हमने लिख दिया C। छोटा सा मान यार, फिर हो जाता है बड़ा, बहुत ही बड़ा मान लेते हैं। ये C है, इसको मैंने A ले दिया, इसको मैंने B। ठीक है, बोला AC है 7 सेंटीमीटर। AC कितना हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। और BC कितना है हमारे पास, नहीं AB कितना है 25 सेंटीमीटर है। बोलो ये समझ गए। और हमें क्या बोला है BC निकालना, हमने फाइंड क्या करना है BC फाइंड करना। बहुत इजी है, पहले जैसा ही हमने क्या किया, हमने जो हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है वो राइट कर दिया। AB हमारे पास कितना दिया है बेटा, AB कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। और BC कितना दिया है, नहीं AC कितना दिया है बोला करो। और हमें निकालना क्या, हमें BC हमें निकालना है, निकालना है बाय यूजिंग। अब क्या करेंगे हम, बाय यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, जो राइट एंगल के सामने वाला है वो क्या है हमारे पास, वो है क्या, तुम नाम लो, वो साइड का नाम लो। AB है ना, B है, मतलब AB का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये AB का स्क्वायर किस तरह, इन दो साइडों का बराबर बोलो। AC आगे कुछ समझ नहीं क्यों पड़ा, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, पूरा बोलना करो भाई, समझ गए। जो राइट एंगल के सामने जो हाइपोटेनस वो साइड है AB का स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा, इन दो साइडों के स्क्वायर के बराबर। ये बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये अब देखो ये लगा लिया हमने थ्योरम। AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। AB का स्क्वायर हमें दिया हुआ है, दिया है हमारे पास कितना है बेटा 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू, AC का स्क्वायर है हमारे पास है 7 का स्क्वायर। और BC हमें बोला निकालने के लिए, तो हमने ऐसे लिख लिया, BC ऐसे थी। ठीक है,
अब हमने क्या किया 25 जब किया वो आ जाता है 625 7 7 जाते हैं हमारे पास 49 प्लस BC का स्क्वायर होना है इसका स्क्वायर ये 49 दूसरी साइड लेके आए तो ये बन गया माइनस का -49 प्लस इज इक्वल टू BC का स्क्वायर बन गया है ना। अब इसको माइनस किया 625 से 49 को माइनस करो कितना आ गया 576 हाँ 576 आ गया माइनस करके और यहाँ पे आ गया हमारे पास BC का स्क्वायर ठीक है। अब इसको आप एलसीएम ले लो 576 मेरे मन में आंसर आ गया 24 आ गया इसका आंसर 2 1 जा 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 8 जा 16 2 1 जा 2 2 4 जा 2 4 जा 2 7 जा 14 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 9 जा 18 3 3 जा 9 ये आया। अब पेयर बना लेते हैं इसका पेयर बना दिया इसका पेयर बना दिया इसका पेयर बना दिया और इसका मैंने यहाँ से 2 ले लिया यहाँ से 2 ले लिया यहाँ से 2 ले लिया और यहाँ से 3 ले लिया और इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो 3 2 द 6 6 2 द 12 12 2 द 24 तो मतलब इसका क्या बना 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का बन गया स्क्वायर से स्क्वायर हमारे पास क्या बचता है इधर BC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। समझ आया बोलो यस सर ये आएगा समझ लो तुम करोगे ठीक है। अब है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन मन तो पूरी खत्म कर दूंगा 1 घंटा 1 घंटा और लग जाता है क्या करूं